हेलो फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट संडे हम नहीं मिल पाए थे कुछ रीजन के कारण, तो इस संडे चलते हैं। कौन कौन सवाल लेके आए हैं, तो जितने भी सवाल लेके आए हैं यूनिक, उन सभी को धन्यवाद कि सभी को सवाल का जवाब मिलेगा। तो चलिए, तो पहला सवाल आता है यहाँ पे रिजवान भाई की तरफ से। यह हमारा सवाल नहीं, लगभग सबका सवाल है। अगर किसी को वेल्डिंग मशीन चलानी है तो कितने किलोवाट सोलर पैनल लगेगा? क्या हम सेल्ट्रॉनिक की गैलेक्सी 6G 5 किलोवाट पर लगा सकते हैं क्या ऑन ग्रिड पर? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो वेल्डिंग मशीन है वो काफी एम्पियर ज्यादा लेती है, यानी कि अगर आप इसे ऑन ग्रिड सिस्टम पे चला रहे हैं तो कहीं पे भी सोचने की जरूरत नहीं है। चाहे आप वेल्डिंग मशीन चला रहे हैं, चाहे आप सोलर पंप चला रहे हैं, चाहे एसी चला रहे हैं, गीजर चला रहे हैं, जो भी आपका सिस्टम चल रहा है, अगर ऑन ग्रिड सिस्टम पे चलता है तो वहां पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर ज्यादा भी अगर लोड होगा तो भी आरएसीबी से जो भी बिजली बन रही है वो उसमें काउंट हो जाएगा, यानी कि बिजली आदान प्रदान होती रहती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम बैटरी लगा के अगर हम वेल्डिंग मशीन चलाएं तो हाँ चल तो जाएगी, लेकिन एक लॉन्ग टाइम सफल नहीं है। इसलिए अगर आप ऑन ग्रिड का सोच रहे हैं तो आप चला सकते हैं। दूसरा इन्होंने ये पूछा है कि क्या हम यहाँ पे विदाउट बैटरी सेल्ट्रॉनिक गैलेक्सी 6G पे चला सकते हैं क्या? हाँ, ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। आप अगर ये ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो आप अपनी वेल्डिंग मशीन चला सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी वेल्डिंग मशीन कितने वाट की है, यानी कि कितना लोड वाली है। अगर ज्यादा बड़ी है तो उसके लिए आपको बड़ा इन्वर्टर लेना पड़ता है, अगर छोटी है तो छोटे इन्वर्टर पे आप लगा सकते हैं। चलिए, तो दूसरा सवाल आता है यहाँ पे चंद्रमोहन विश्वकर्मा जी की तरफ से। 60 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी स्कूटी चार्ज करने के लिए कौन सा सोलर पैनल लगा सकते हैं? क्या 12 वोल्ट के 5 पैनल लगा दे तो हो जाएगा क्या, या उसमें कंट्रोलर, चार्ज कंट्रोलर कौन सा लगाएंगे, साथ ही में सोलर पैनल, इन्वर्टर, पूरा सिस्टम कितना लगाएंगे? अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि क्या सिर्फ आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो स्कूटी है उसी को चार्ज कर रहे हैं, या फिर आप अपना घर का लोड भी चला रहे हैं? अगर आप घर का लोड भी चलाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम आप 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा दीजिए। आपकी स्कूटी भी चार्ज हो जाएगी और आपके घर का लोड है वो भी चल जाएगा। एक स्मार्ट एसी भी आप उस पर चला सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे कह रहे कि 12 वोल्ट के 5 पैनल लगा देंगे, हम डिपेंड करता है कि आपके स्कूटी का चार्जर कितने एम्पियर का है, बैटरी कितने वोल्ट की है, तो आप यानी कि वहां पे 12 वोल्ट या 24 वोल्ट सोच सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल आता है यहाँ पे सोनम जी की तरफ से। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। वारी सोलर 540 वाट का लाइव परफॉर्मेंस का वीडियो कब बना के दोगे, या फिर बेवकूफ भी बनाते रहोगे? सभी साथियों को बेवकूफ नहीं बना रहे हम, टाइम लगता है हमें। मैं चाहूं तो आपको एक ही दिन में उसका परफॉर्मेंस टेस्ट करके दिखा सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं, मैंने खुद यहाँ पे छत पे इंस्टॉल कर रखे हैं, एक बार प्रैक्टिकल कर रहा हूं मैं, कितनी परफॉर्मेंस मिलती है मेरे को, छाया में कितनी परफॉर्मेंस मिलती है, उसका पूरा एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबा रखा है तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जो वीडियो है वारी का वो बहुत ही जल्दी आएगा। उसमें हम दिखाने वाले हैं लाइव परफॉर्मेंस, साथ में ही शेडो के साथ परफॉर्मेंस, साथ में ही पॉलीक्रिस्टलाइन अगर हम लगा रहे हैं तो कितना उस पर इफेक्ट होता है, वो सब कुछ देखने वाले हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है राकेश चौधरी जी की तरफ से। 550 फीट जमीन के अंदर से 2.5 इंच की पाइपलाइन का पानी निकालने के लिए कितना एचपी का सोलर प्लांट लगाना पड़ेगा? मैंने वैसे तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसमें सब कुछ बता रखा है कि कितना गहराई तक जाएंगे हम तो कितना एचपी का प्लांट लेना पड़ता है, और उसके साथ में ही कितने बीघा जमीन के लिए कितना प्लांट लेना पड़ता है। लेकिन जवाब देना मेरा फर्ज है कि 550 फीट जमीन की गहराई के अंदर है तो आपको 7.5 एचपी से एबव जाना पड़ेगा, यानी कि आप 10 एचपी का पंप लगा दीजिए तो जो 2.5 इंच का जो पाइप है वो फुल भर के पानी आ सकता है। लेकिन साथ में आपके बोरवेल में पानी भी होना चाहिए, इतना तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल आता है यहाँ पे, 5वां सवाल आता है किंग इन्वर्टर की तरफ से। सर, 3 बीघा में कौन सा
सोलर सिस्टम लगाएंगे। अगर आप 3 बीघा की खेती कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे 2 HP। आप चाहते हैं कि नहीं 3 बीघा जमीन हमारी है, जो पड़ोसी है उनकी जमीन में भी हम पानी देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 3 HP लगा दीजिए तो काफी अच्छा रहेगा। अगर आप यहाँ पे 2 HP लगाते हैं तो लगभग 1.25 लाख का खर्चा आता है, और 3 HP लगाते हैं तो लगभग 1.80 से 2 लाख का खर्चा आता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जयेश चौधरी जी की तरफ से, ये सवाल सिर्फ जयेश जी का नहीं है, ये सवाल आप सभी का है। ये सवाल नहीं, एक समस्या है सोलर के जो फील्ड है उसमें। 18 महीने हो गए हैं, कुसुम योजना में फॉर्म भर दिया है, लेकिन अभी तक कोई नंबर नहीं आया है, न कोई इंफॉर्मेशन है उसकी। फ्रेंड्स, जो कुसुम योजना है उसके नाम पे काफी फ्रॉड भी हो रहे हैं। अगर कुसुम योजना में फॉर्म फिल कर रहे हैं, फर्स्ट तो आपसे अगर पहले पैसे मांगे तो आपको पैसा नहीं देना है। कई सारी ऐसी फ्रॉड वेबसाइट है, उस पर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है मैंने, आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको लाइव बताया कि कई सारे किसान साथी जो मेरे को मेल भी करते हैं कि सर ये हमसे 6,700 रुपए लेते हैं, 7,000 रुपए लेते हैं, 9,000 रुपए लेते हैं, और उसके बाद में 70,000 रुपए मांगते हैं। कई सारे किसान साथी बेचारे पैसे दे भी चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। जबकि जो कुसुम योजना है उसमें अगर आप फॉर्म भरते हैं, जो MNRE की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां पे सारी डिटेल्स आपको अवेलेबल मिल जाती हैं। साथ ही में इसका ऑनलाइन पैसा किसी को भी नहीं देना होता है। MNRE की जो फील्ड है, जो सोलर एनर्जी का जो यानी कि वेबसाइट है और जो डिपार्टमेंट है, वो कभी भी फोन पे, गूगल पे या कैश पैसा नहीं लेता है। कई सारे किसान साथी बोलते हैं कि सर हमने कुसुम योजना में फॉर्म भरा है, लेकिन उन्होंने फोन पे में हमें 6,500 रुपए मांगे हैं। नहीं दोस्तों, ना तो फोन पे करना है आपको, ना गूगल पे करना है, ना पेटीएम करना है आपको। अगर आप यानी कि कुसुम योजना में फॉर्म भरते हैं, आपका नंबर आ जाता है। नंबर आने के बाद आपका प्लांट पूरा यानी कि वहां पे डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है। उससे पहले कुछ फाइल चार्ज जरूर देना होता है। ई मित्र पे अपन को जो भी 100-150 रुपए उनका जो भी चार्ज बनता है वो देना होता है। यानी कि आपको सतर्क रहना है, सजग रहना है सब्सिडी के मामले में। सब्सिडी के मामले में कई सारे लोग यहां पे कमाने के लिए बैठे हैं। चलिए तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं यहां पे। तो सवाल आता है सत्येंद्र कुमार जी की तरफ से, हमारे यहां छोटे छोटे किसान हैं और छोटी छोटी जमीनें आधा HP या 1 HP का मोटर का उपयोग करते हैं। ऐसी मोटर हम लोग सोलर मोटर उपयोग करना चाहते हैं, तो आधा HP या 1 HP के लिए कौन सा सेट और कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? दोस्तों, आधा HP या 1 HP या तो आप हौज से पानी निकालने के लिए काम में लेते हैं, यानी कि घरेलू पंप के लिए काम में लेते हैं, या फिर जहां पे 1-1.5 बीघा 2 बीघा तक जमीन होती है तो वो काम में लेते हैं। अब यहां पे अगर आप AC मोटर को ही चलाना चाहते हैं तो आपको यहां पे इन्वर्टर लेने की भी जरूरत होती है। आपको इन्वर्टर लेना है या फिर VFD लेनी है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप इन्वर्टर ही लें। आपको 1 HP की अगर मोटर चलानी है तो आप 3 किलोवाट तक का इन्वर्टर ले लीजिए। अब आप कहेंगे 3 किलोवाट को क्या करेंगे? सिर्फ आपको मोटर ही नहीं चलानी है, आपको अपने घर का लोड भी साथ में चलाना है। 3 किलोवाट का इन्वर्टर ले लीजिए, 1 किलोवाट का सोलर लगा दीजिए, तो घर का लोड भी चल जाएगा, नॉर्मल फैन वगैरह जो भी है आपका, फ्रिज, कूलर, टीवी वगैरह सब कुछ, और मोटर भी चल जाएगी। सिर्फ अगर आप मोटर की ही बात करते हैं तो यहां पे आप लगभग 2 किलोवाट तक आप इन्वर्टर ले सकते हैं और 1 किलोवाट का सोलर पैनल आप इस पे लगा सकते हैं। इसकी कीमत की बात करते हैं तो दोस्तों लगभग 70 से 1 लाख का खर्चा आता है यहाँ पे। अगर आप 3 किलोवाट में जाते हैं तो लगभग आपको 1.5 लाख रुपए पे करने होते हैं, और वहीं पे आपको ऑन ग्रिड सिस्टम लग जाता है। ऑन ग्रिड सिस्टम लगता है तो साथ में अगर आप VFD लगा देते हैं, चेंज ओवर लगा देते हैं, तो इधर आपका बड़ा लोड है तो भी आप चला सकते हैं, और इसके साथ में ही आप अपने 3 HP की मोटर पंप भी चला सकते हैं आप 3 किलोवाट सोलर पैनल पर। तो दोस्तों, आज के ये कुछ 7 सवाल थे जिनके जवाब मैंने देने की कोशिश की है।
जिसमें हमने कुसुम योजना के बारे में बात की है और सोलर पंप की गहराई में कितना एचपी का चाहिए उसकी बात की है। साथ ही में जो यानी कि 1 एचपी 2 एचपी के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है और वारी के वीडियो के बारे में जानकारी ली है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपके भी सवाल है कोई जो यूनिक सभी के लिए फायदेमंद हो तो कीजिए अभी सवाल इस कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट संडे आपका नाम भी यहां पे लिया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।